बौलखेड़ा गांव के युवा कल्लू जोशी की शानदार पहल देखने को मिल रही है। गांव के युवाओं में देश प्रेम के प्रति भारी उत्साह देखने को मिला। ग्रामीण की जानकारी के अनुसार हम आपको बता दें कि युवाओं के लिए मेहनत व भर्ती की तैयारियों के लिए गांव के आसपास कोई ट्रैक की सुविधा नहीं है। युवाओं को सड़क पर दौड़ना पड़ता है, जिसमें जनहानि होने का खतरा सिर पर रहता है। जब युवाओं ने गांव के मौजूदा व जनप्रतिनिधियों से संपर्क किया तो उन्होंने अपनी बात को टालते हुए कहा कि अभी हमारे पास में व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था होने पर हम आपके लिए ट्रैक तैयार करवाएंगे। जिसके बाद में युवाओं का संपर्क गांव के युवा कल्लू जोशी से हुआ। कल्लू जोशी ने अपने निजी खर्चे से युवाओं के लिए एक ट्रैक बनवाया और भर्ती के लिए सभी युवाओं को प्रेरित किया है। हम बात कर रहे हैं युवा नेता कल्लू जोशी की, जिन्होंने अपने निजी खर्चे से गांव के युवाओं को दौड़ व सभी सेना की भर्तियों के लिए एक उत्साह दिया है। कल्लू जोशी ने ट्रैक अपनी मेहनत से व अपने निजी खर्चे से बनवाकर तैयार कराया है, जिसका आज फीता काटकर व भोजन प्रसादी के साथ में शुभारंभ रखा है। गांव के युवाओं में कल्लू जोशी के प्रति बहुत ही सम्मान देखने को भी मिला। हमारे लिए बौलखेड़ा में कोई ग्राउंड की व्यवस्था नहीं थी। हम रनिंग वहाँ पे सड़क पे करते थे, तो वहाँ पे जान जोखिम का जाने का भी खतरा था। कई बार हमने सरपंच से भी कहा, अखबार में भी निकाली, लेकिन उसकी कोई सुनवाई भी नहीं हुई हमारे लिए। उसके बाद फिलहाल में हमारे यहाँ पे योगेश कुमार व्यास ने 2 लाख रुपए प्लस गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक जीता। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा उत्साह उठा गांव में कि हम भी गोल्ड मेडल जीत सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा गांव में ग्राउंड होना चाहिए, जिसके लिए हमने वर्तमान सरपंच से भी कहा, लेकिन उन्होंने कहा अगले साल देखते हैं। लेकिन उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद कल्लू जोशी स्वयं आगे आकर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जिन्होंने हमारे लिए ग्राउंड के लिए व्यवस्था की, पूरा खर्चा और आर्थिक मदद की। उसमें सभी बच्चों ने मिलकर मदद की और आगे भी कल्लू जोशी ने कहा कि प्रतियोगिता की तरह जोश बढ़ाते रहेंगे। कल्लू जोशी से आपका संपर्क कैसे हुआ, कैसे शुरुआत हुई ग्राउंड के बारे में? हम वहाँ पे सरपंच के पास गए थे, लेकिन उन्होंने मना किया। तो हम सभी बच्चे मिलकर बातें कर रहे थे, तो कल्लू जोशी का वहाँ से निकलना हुआ। तो कल्लू जोशी ने कहा मैं इस ग्राउंड की पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ, आर्थिक रूप से शारीरिक रूप से पूरी मदद करने के लिए तैयार हूँ। आप पूर्ण सहयोग है मेरा, आप ग्राउंड के बनाओ। तो उसमें पूरा सहयोग कल्लू जोशी की तरफ से था। क्या और कहीं से भी आपको सहयोग मिला है? नहीं, अभी कहीं से भी सहयोग नहीं मिला है। क्या क्या व्यवस्था कंप्लीट हो गई है, क्या क्या रह रही है? अभी ट्रैक कंप्लीट हो गया है और बीच में से साफ होना बाकी रह गया है। ट्रैक कंप्लीट हो गया है हमारा। उसके लिए कल्लू जोशी द्वारा कई टैंकरों का पानी की व्यवस्था की गई, मैच कई बार लगवाई गई, मांझे भी चला और सफाई करवाई गई ग्राउंड की। नाम आपका? मेरा नाम विशाल, धन्यवाद। जैसा कि साहब हमारे गांव में काफ़ी समय से बच्चे रनिंग प्रतियोगिता या रनिंग की तैयारी कर रहे थे आर्मी की। उसमें काफ़ी समस्याएं आ रही थी। रोड पर रनिंग करते थे, रोड भी काफ़ी पहाड़ी वाला रोड है, उस पर रनिंग करते थे और वो काफ़ी मात्रा में ख़राब हो चुका है। वो भी व्यवस्था वहाँ से ख़राब हो गई है। फिर बच्चों ने सोचा अब कहाँ जाएँ, तो उन्होंने ग्राउंड के बारे में विचार बनाया। फिर ग्राउंड की ऐसे चर्चा चल रही थी, काफ़ी टाइम से चर्चाएँ थी। फिर जगह को नियुक्त किया, जगह की सोची जगह कहाँ पर, फिर उन्होंने यहाँ पे जगह नियुक्त की। उसके बाद फिर बातचीत चल रही थी, कल्लू जोशी हमारे संपर्क में आए। उन्होंने कहा जो भी मदद होएगी और मैं करूँगा और आगे भी करता रहूँगा, और उन्होंने पूरा सहयोग कल्लू जोशी के ग्राउंड में। क्या ग्राउंड को लेकर कभी जनप्रतिनिधि, विधायक या अन्य नेताओं से कोई बात हुई थी क्या गांव की? नहीं साहब, ग्राउंड हमने ही रनिंग करते हुए बच्चे, उन्होंने ही कई बार अखबार में निकाला और सरपंच से भी बात की थी, लेकिन ऐसे कोई अभी तक सुनवाई। जैसे अपने गांव में कोई विधायक आता है या मंत्री आता है, तो उससे भी कोई बात हुई क्या इस प्रकार की? कई बार उनसे बात हुई थी, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी विचार विमर्श नहीं थी। कितने युवाएं जो यहाँ पे तैयारी करती हैं? करीब 100 की मात्रा में युवा हैं जो तैयारी करते हैं। काफ़ी हम में से सेना में भर्ती हो गए हैं। क्या सरकार से कोई अपनी फील्ड को लेके मांग है फिलहाल? क्या कुछ काम किया जाए, इसमें क्या व्यवस्था रखी जाए? सरकार को लेकर मांग है, यदि सरकार मांग को पूरा करती है तो फील्ड में ये अच्छी तरीक़ा से इसको लाइट व्यवस्था की जाए, पानी व्यवस्था की जाए और भी इसको साफ़ सफाई कराई जाए सरकार के द्वारा।
और जो भी सरकार सहयोग करे उसमें हम सरकार सहयोग लेंगे सर। बच्चे इनके लिए पहले सड़क पर दौड़ते थे, उनकी ग्राउंड नहीं है गाँव में, मैंने ग्राउंड बनवा दिया इनके लिए। उनकी सब पूरी मेहनत करी इनके साथ, जैसी मुझ पर हुई है। कितने दिन से लग रहे थे यहाँ पे? ये तो कोई महीना से लग रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, मैं तो इनसे अभी 15-20 दिन से जुड़ा था। क्या कैसे? ने की सरपंच ग्राउंड नहीं बनवा रहा, जो वर्तमान में सरपंच है उसने की मैं मार्च के बाद बनवाऊंगा। मैंने उनसे की कितने रुपए लगे ग्राउंड में बनवा दूंगा। अच्छा। जो मुझ पे मदद होगी, जो मदद करूंगा सारी, जैसी भी होगी। नहीं, इस प्रकार की भावनाएं आपके अंदर कैसे आई, क्यों आई, क्या कारण है? मेरे सही बच्चे बोलते थे, मैं वहाँ सड़क पे दौड़ कर रहे, कोई बार ट्रक साधन चलते हैं, उनकी वजह से मैंने उनसे की है। तो कितने युवाएं यहाँ पे दौड़ लगाते हैं, तैयारी करते हैं? अच्छा, पूरे गांव के आते हैं? पूरे गाँव के बाहर से भी। आगे क्या क्या व्यवस्था रखेंगे? जो इनकी मुझ पर जितनी मदद होगी पूरी मदद करूंगा, जहाँ तक मुझ पर होगी। क्या सरकार से भी कोई मांग रखते हैं? सरकार से मेरी कोई मांग नहीं, मैं मदद करूंगा इनकी, खुद की जिम्मेदारी है। सरकार करना चाहते खूब करे, समाज सेवा में, भगवान की सेवा में जैसी मुझ पर मदद होगी पूरी मदद करूंगा। युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मेहनत करो, आगे मेहनत करो, लगो, जैसे हम अपेक्षा करेंगे।